ओके, तो आज का वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। ओके, रिलेशनशिप कंपेटिबिलिटी एंड मैरिज कंपेटिबिलिटी। तो कंपेटिबिलिटी के लिए दो चीज़ें सबसे पहले तो जरूरी है। सॉरी, कंपेटिबिलिटी तो रिलेशनशिप चलेगा कि नहीं उसके लिए दो चीज़ बहुत जरूरी है। एक तो है कंपेटिबिलिटी और दूसरा है कमिटमेंट। ओके, तो कंपेटिबिलिटी है वो हम देख सकते हैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से। तो यहाँ आप देखेंगे कि कैसे देखना है इसको। तो इतने जो नंबर है मैरिज लाइफ के लिए, ये तीन नंबर है वो जरूरी है, 2 6 7। तीनों में से कोई भी दो नंबर होने चाहिए। ओके, तो दोनों के पास या तो कम से कम दोनों दो नंबर हो, या दोनों के पास ये तीनों में से कोई भी नंबर ना हो, ऐसा होना चाहिए। अभी ऐसा क्यों? तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्यों ये तीनों नंबर क्यों जरूरी है। क्योंकि 2 नंबर है वो इमोशन के लिए जरूरी है, 6 नंबर है वो रोमांस के लिए जरूरी है, और 7 नंबर है वो केयरिंग नेचर के लिए जरूरी है। तो ये तीनों नंबर है ना, और रिलेशनशिप में क्या चाहिए? ये तीनों चीज ही चाहिए। ओके, इसलिए ये तीनों नंबर होने जरूरी है। ओके, अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि दोनों के पास कम से कम 2 नंबर होने चाहिए, या तो दोनों के पास तीनों में से कोई भी एक नंबर नहीं होने चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि किसी के पास तीनों में से कोई नंबर है तो वो चीज की एक्सपेक्ट करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 2 नंबर है तो वो इमोशनल होगा और वो इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट करेगा। तो ऐसा हुआ कि मान लो कि ऐसा है कि एक के पास है लेकिन दूसरे के पास नहीं है। ओके, तो ये एक्सपेक्ट करता रहेगा और ये एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा और देगा भी नहीं, तो कंपेटेबिलिटी अच्छी नहीं है। ओके, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके पास दो हो तो इसके पास भी दो हो। ओके, जरूरी इतना है कि इसके पास ये तीनों में से कोई भी दो हो और इसके पास भी ये तीनों में से कोई भी दो हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि इसके पास एक 2 6 है एक पार्टनर के पास, और दूसरे के पास 6 7 है, तो चल जाएगा। ओके, तो चल जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको समझ गया कि एज पर न्यूमरोलॉजी इस तरह से है कि दोनों के पास या तो ये तीन में से कोई भी 2 नंबर होने चाहिए, कम से कम दो होने चाहिए। दोनों के पास तीनों नंबर है तो बहुत अच्छा है। या तो फिर दोनों के पास तीनों में से कोई भी एक नंबर नहीं होने चाहिए। ओके, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, बस सिंपली पूरी लाइफ जी लेंगे। ओके, एक दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। अपना भाग्य में जो लिखा है ऐसा मान के चला लेंगे पूरी जिंदगी। लेकिन एक के पास है और एक दूसरे के पास नहीं है तो नहीं चलेगा। ओके, दूसरी तरह से देखते हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी। ओके, पर एज पर एस्ट्रोलॉजी देखे उससे पहले यहाँ देखते हैं कि हमारा 5 अप्रैल से एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 5 अप्रैल 2024 से। उसका मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ, उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ये कोर्स है प्रेडिक्शन ट्रिक, न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन ट्रिक। इसमें ये टॉपिक होंगे, प्रश्न कुंडली होगा, कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होंगे, मोबाइल नंबर को कैसे चूज करना है, टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ कैसे देखेंगे, सन चाइल्ड होगा कि डॉटर चाइल्ड होगा वो कैसे प्रेडिक्शन करेंगे, नेम करेक्शन कैसे करना है, मैरिज कंपेटेबिलिटी, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी वो कैसे देखेंगे, मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे कि नहीं बंदे के, गवर्नमेंट जॉब वो कैसे देखेंगे, 2000 के बाद या 2000 में जिसका जन्म हुआ है उसकी ग्रिड में 2 3 ही नंबर होते हैं, उसका प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, हेल्थ कंडीशन कैसे देखेंगे, वैदिक ग्रिड से कितनी सारी प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं वो देखेंगे, हिडन नंबर कंसेप्ट देखेंगे, शेडो नंबर कंसेप्ट देखेंगे, स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी देखेंगे, हाउ टू फाइंड लॉस्ट आइटम विद हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी। इतनी सारी चीजें देखेंगे। ओके, इसकी फीस है वो 599 होगी। 5 दिन का वर्कशॉप रहेगा, 5 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अब देखते हैं फिर से हम एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखते हैं कि क्या है। एज पर एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी में वीनस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैरिज कंपेटिबिलिटी के लिए और रिलेशनशिप के लिए। तो दोनों की पार्टनर में वीनस है वो आपको कुंडली बनाकर देखना है कि दोनों की कुंडली में वीनस है वो कहाँ बैठा है। ओके, दोनों की कुंडली में वीनस है वो या तो एक ही राशि में होना चाहिए या तो आमने सामने होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी कुंडली में ओके वीनस है वो या तो एक ही राशि में होना चाहिए या तो आमने सामने वाली राशि में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी कुंडली में मैं अगर बात करूँ तो मेरी कुंडली में वीनस है वो टॉरस में है, तो मेरे पार्टनर का वीनस है वो या तो टॉरस में होना चाहिए और टॉरस के एग्जैक्ट सामने स्कॉर्पियो है तो या तो स्कॉर्पियो में होना चाहिए। ओके, इस तरह से देखना है। तो ये कंडीशन हो गई। या तो फिर ऐसा होना चाहिए कि दोनों की कुंडली में वीनस है वो किसी भी तरह से स्ट्रांग होना चाहिए। और कैसे पता चलेगा कि वीनस है वो स्ट्रांग है? तो वीनस है वो जब टॉरस राशि में, लिब्रा राशि में और पाइसिस राशि में जब होता है तो वो स्ट्रांग होता है। ओके, क्योंकि टॉरस है वो उसकी राशि है और लिब्रा भी उसकी राशि है, और पाइसिस में वो उच्च का होता है। ओके, इसलिए ये 3 राशि में वीनस है वो स्ट्रांग होता है। ओके, तो ये सिंपल ही है, इस तरह से देखना है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से मैरिज कंपेटिबिलिटी। ओके, तो कंपेटिबिलिटी तो यहाँ से देखी जाएगी, देख सकते हैं फ्रॉम न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी वी कैन सी ओनली कंपेटिबिलिटी, बट टू लास्ट रिलेशनशिप बहुत लंबी चलेगी, उसके लिए कमिटमेंट होना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो कमिटमेंट मतलब कि हमने कंपेटिबिलिटी देखकर हमने ऐसा बोल तो दिया कि कंपेटिबिलिटी अच्छी है, लेकिन तो भी ऐसे लोगों का भी डाइवोर्स हो सकता है। ओके, अगर क्यों ऐसे लोग अगर कमिटमेंट अच्छी नहीं देते, कमिटेड नहीं है एक दूसरे से, तो हो सकता है। आई बात समझ में? ओके, तो यहाँ ये सेशन है वो पूरा होता है। ओके,